गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन सरोडिया, न्यू दृष्टि एकेडमी सिवनी। आज आपके सामने फिर हाजिर। हम लोग फिर आज करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। समय को हम बर्बाद ना करते हुए सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले झूमा खातून के बारे में। झूमा खातून को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया उनके ऊपर? तो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों 4 साल का प्रतिबंध लगाया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि झूमा खातून कौन है। तो झूमा खातून जो हैं वो कौन है हमारे यहाँ पर? तो ये भी आपको पता होगा कि ये हमारे आपने तो देखे एथलेटिक्स के हैं। कौन है हमारे यहाँ पर? एथलेटिक्स। लेकिन इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है तो क्यों लगाया है ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम जब खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर में एक मादक पदार्थ होता है, उसको हम लोग शरीर में प्रवेश कर लेते हैं तो हमारा खेल का प्रदर्शन और अच्छे से होने लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पर इस खेल की जो टीम होती है वो हमारे पर संस्था होती है इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। जो इसको लगाता है दोस्तों या जो इसको हमारे पर इंजेक्शन के माध्यम से लेता है तो उनको हमारे पर क्या होता है कि उत्तेजना बढ़ जाती है और इस कारण से वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बात करता हूं तो हमारे यहाँ पर 4 साल का लगाया है तो डोपिंग टेस्ट में ये फेल हो चुकी हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये हमारे पर डोपिंग टेस्ट जो होता है वो कौन करता है? तो आपने नाम सुना होगा हमारे यहाँ पर वाडा का, WADA वाडा। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए मैं बात करता हूं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 10 नवंबर 1999 को हुई। कब हुई दोस्तों? 10 नवंबर 1999 को हुई। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछता है मॉन्ट्रियल है। कहां पर है दोस्तों हेडक्वार्टर? मॉन्ट्रियल में है। ये कहां आता है? ये कनाडा में आता है। कहां पर आता है? ये कनाडा में आता है। लेकिन हमारे यहाँ पर वाडा का क्या पूछ लेता है कि हमारे यहाँ इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होगा जॉन फाहे हैं। कौन है दोस्तों? जॉन फाहे। कौन है दोस्तों? जॉन फाहे हैं। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन की। तो इसमें आता है एयरटेल ने नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ? नोकिया के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है दोस्तों? नोकिया के साथ किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं एयरटेल के बारे में, तो एयरटेल आपको ये भी पता होगा कि एयरटेल के जो हमारे यहाँ पर CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कौन है? तो आपने देखा होगा गोपाल विट्ठल का नाम सुना होगा। तो गोपाल विट्ठल कौन है? तो हमारे एयरटेल के CEO हैं। क्लियर हुआ? चलिए मैं नोकिया की बात करता हूं दोस्तों। तो नोकिया क्या है कि नोकिया हमारे यहाँ पर एक नौकाई नाम की एक नदी है। वो नदी कहां पर बहती है? फिनलैंड में बहती है। उसी के नाम पर क्या हुआ है? तो हमारे पर नोकिया का नाम पड़ा है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए तो नोकिया के CEO के बारे में बात कर लेता हूं मैं। CEO के बारे में तो राजीव सूरी जी का नाम सुना होगा। राजीव सूरी, तो इसके कौन है? ये CEO है। क्लियर हुआ दोस्त? चलिए तो ध्यान दीजिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जयशंकर प्रसाद करेंगे। और जयशंकर प्रसाद कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हमारे यहाँ पर कौन है दोस्तों? तो ये है हमारे पर विदेश मंत्री है। कौन है दोस्तों? विदेश मंत्री। इसके पहले तो आपको पता था कि हमारे पर विदेश मंत्री कौन था। चलिए अब ध्यान दीजिएगा मैं बात करता हूं ब्रिक के बारे में। तो ब्रिक आपने देखा होगा, ब्रिक हमारे यहाँ पर पहले क्या होता था? 4 देशों का संगठन था दोस्तों। कितने देशों का? 4 देशों का। लेकिन अब वर्तमान में अभी हमारे यहाँ पर कितने हैं? 5 देश हैं। तो मैं पूरे देशों के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्त कि बी का मतलब होता है ब्राजील। क्या होता है दोस्तों? ब्राजील होता है। फिर इसके बाद आर की बात करता हूं तो रसिया होता है। आई का मतलब होता है इंडिया। सी का मतलब होता है चाइना। एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए मैं बात करता हूं इसके बारे में। पहले हमारे यहाँ पर ये 4 थे, BRIC थे। इसकी स्थापना हुई थी हमारे यहाँ पर 2006 में। कब हुई थी दोस्तों? 2006 में। लेकिन हमारे यहाँ पर एस जुड़ गया है। तो एस कब जुड़ा है? तो 2010 में। एस मतलब कि साउथ अफ्रीका। ये ध्यान दीजिएगा दोस्त। क्लियर हुआ? चलिए तो मैंने यहां तक आपके बारे में बात किया। लेकिन अब यहां पर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंध्र प्रदेश ने ठीक होने वाले मरीजों को, लेकिन किससे ठीक होने वाले मरीजों को? तो ये भी आपको पता होगा कोविड से ठीक होने वाले मरीजों को हमारे यहाँ पर कितने रुपए देने की घोषणा किया है? 2000 रुपए देने की घोषणा किया है दोस्त। ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूं कि आंध्र प्रदेश ने किया है तो आंध्र प्रदेश के बारे में बता देता हूं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती है। क्या है दोस्तों? अमरावती। यहाँ के CM अर्थात मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पर है जगन मोहन रेड्डी।
कौन है दोस्तों? जगन मोहन रेड्डी हैं। लेकिन यहाँ पर कि गवर्नर पूछता है, राज्यपाल पूछता है, तो क्या है? विश्व भूषण जी हैं। कौन है दोस्तों? विश्व भूषण जी कौन है? आगे राज्यपाल हैं। क्लियर हुआ? चलिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट। तो आंध्र प्रदेश के बारे में तो आपको पता होगा, ये हमारे पर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला क्या है? ये राज्य है ना। चलिए बिहार ने राज्यपाल, है ना, बिहार के जो राज्यपाल थे पहले, जो बहुत पहले राज्यपाल थे, तो वो कौन थे? देवानंद कौनवर। कौन थे दोस्तों? देवानंद कौनवर थे। उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। क्लियर हुआ? चलिए अब ध्यान देना, तो हमारे बिहार के राज्यपाल का निधन हुआ, तो बिहार के बारे में सुन लीजिएगा। तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई। ध्यान दें, इसमें हमारे यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है पटना। इसके हमारे पास सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार जी हैं। और हमारे यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो फागू लाल चौहान जी हैं। तो फागू लाल चौहान जी हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विश्व कार्य स्थल व सुरक्षा दिवस, ध्यान दीजिएगा, विश्व कार्य स्थल व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 28 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। तो ध्यान दें आप लोग कि क्यों मनाया जाता है? व्यवसाय के लिए, जो विश्व व्यवसाय होते हैं और विश्व व्यवसाय के साथ साथ दुर्घटनाएं होती हैं, तो इसके लिए हमारे पास इसको मनाया जाता है। लेकिन ध्यान दें कि हमारे यहाँ पर इसे कब से मनाया जा रहा है, कि हमारे पास विश्व कार्यस्थल और सुरक्षा दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2003 से मनाया जा रहा है। लेकिन कौन मनाता है? पेपर में आ जाता है दोस्तों। तो इसको मनाता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन मनाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन मनाता है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई ये भी पूछ लिया, तो फिर बताना होगा आपको। तो 1919 में हुई, 1990 में हुई, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय की बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं बात करता हूं हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहां पर है दोस्तों? जिनेवा में है। क्लियर हुआ? चलिए ध्यान दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। ओडिशा ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को, ध्यान दीजिएगा, मतलब जो कोरोना वायरस से प्रभावित हैं और उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई है, और वो कौन हो? पत्रकार हो, तो उनको कितने रुपए देने की बात किया है? 15 लाख रुपए देने की बात किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो हमारे यहाँ पर क्या है? 15 लाख रुपए देने की बात किया है। किसने किया है? ओडिशा ने किया है। तो ओडिशा के बारे में जानकारी देख लीजिए। अब तो ओडिशा की राजधानी क्या है हमारे यहाँ पर? भुवनेश्वर है। क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। और यहाँ के कौन सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ तो गणेशी लाल जी का नाम सुना होगा। गणेशी लाल जी कौन है? गवर्नर हैं। क्लियर हुआ दोस्त? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो विजय मिश्रा जी का निधन हुआ। किसका हुआ दोस्तों? विजय मिश्रा जी का निधन हुआ, जो एक क्या थे? लेखक थे। लेखक के साथ साथ क्या थे? नाटककार भी थे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इन्होंने क्या किया है? अब आपको पता होगा, ये भी यहाँ के हैं, ओडिशा के हैं। लेकिन ओडिशा के हैं तो मैं ये भी बता दूं आपको कि हमारे यहाँ पर इन्होंने अभी तक हमारे यहाँ पर 60 नाटक लिख चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद क्या हुआ है? इन्होंने 55 फिल्म, तो इन्होंने 55 मतलब कि हमारे यहाँ पर क्या है? अभी फिल्म में काम भी कर चुके हैं। कुछ हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि वानप्रस्थ नाम का एक क्या है यहाँ पर? वानप्रस्थ, इन्होंने एक नाटक बनाया था, तो वो भी उनके लिए एक साहित्य अकेडमी से इनको क्या हुआ था? पुरस्कार सम्मानित किया गया था दोस्त। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये अब हम लोग बात करते हैं, ओडिशा का नाम आया है, तो ओडिशा के बारे में बता देता हूं मैं। ओडिशा में आपने सुना होगा कि बीरल, कौन सा है? व्हीलर द्वीप है। और जो व्हीलर द्वीप है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। आपने देखा होगा। लेकिन ध्यान दें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों। यूपी ने 30 जून तक, किसने दोस्तों? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश ने 30 जून तक सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कि सार्वजनिक सभाएं जो होती थी और उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कि हमारे यहाँ पर किसी भी लोगों को एकत्रित नहीं होना है। कब तक दोस्त? तो हमारे यहाँ पर 30 जून तक। अब ध्यान दें, ये 30 जून तक नहीं होना है, मतलब इसमें क्या करना होगा? सोशल हमारे पास डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। लेकिन ध्यान दें, उत्तर प्रदेश का नाम आया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बता देता हूं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो तो आपको पता है, लखनऊ है। लेकिन यहाँ की जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो क्या है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन यहाँ पर की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। कौन है दोस्तों? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। क्लियर हुआ? चलिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आता है कोविड-19 के लिए
प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की घोषणा किसने किया है? केजीएमयू ने किया है। तो इसका पूरा नाम भी आपको देता हूं, कोविड-19 मतलब कि कोरोना वायरस डिसीज के लिए प्लाज्मा थेरेपी करने की घोषणा केजीएमयू ने किया है। इसके बारे में सुनिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है किंग है ना, गॉर मेडिकल यूनिवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर क्या है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ पर है? तो ये हमारे यहाँ पर लखनऊ में है। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है। ये क्लियर हुआ होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने अब आपको इतनी सारी जानकारी दिया, लेकिन एक चीज और सुनिएगा, प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है ये भी सुनना होगा आपको। दोस्त, ये प्लाज्मा थेरेपी वो होती है, जैसे मान लीजिए मुझे क्या हुआ था, कोरोना हुआ। अब मुझे कोरोना हुआ तो मेरे साथ क्या होगा कि अब मैं ठीक हो गया हूं, मुझे कोरोना होके मैं ठीक हो गया हूं। अब मेरे अंदर शरीर से क्या होगा, ब्लड निकाला जाएगा, उससे प्लाज्मा निकाला जाएगा और उससे जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी निकालकर हमारे पर दूसरे मरीजों का उसमें इलाज किया जाएगा। ये क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये हमारे यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी किसने शुरू किया है? उत्तर हमारे यहाँ पर केजीएमयू ने किया है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो आज हम आपके सामने 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और आप लोग डेली क्लास को देखिएगा दोस्तों। कल थोड़ी सी वीडियो क्लियर नहीं हो पाई थी, आज मेरे पास क्लियरिटी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लोग डेली, अब मैं आपके सामने क्लियरिटी में ही वीडियो पेश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।